बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताती हूँ कि आलू मूंगरे मटर और मेथी मिक्स सब्ज़ी जो हम अक्सर घरों में बनाते हैं ये कैसे बनाई जाती है। ये देखिए, मैंने आधा किलो आलू लिए हैं और 1 पाव मटर, 1 पाव मेथी और 1 पाव मूंगरे। इनको मैंने धोकर पहले इनको काटा, फिर इसको छोटा छोटा काट के फिर दोबारा इसको धोना है, क्योंकि बाज़ार में जब हम सब्ज़ी लाती हैं तो आलू के ऊपर बड़ी मिट्टी चढ़ी होती है। ला के बाज़ार से तो आलू को अच्छी तरह धोया जाता है, और मटर भी जो आजकल आ रही है सीज़न में उनके ऊपर भी मिट्टी होती है, उनको भी धो के फिर छाननी में डाल लेना है। फिर उसके बाद उनको काटना है और मूंगरों को ये छोटा छोटा काटना है। ये देखिए, छोटा छोटा काटना है। मटरों को निकाल लेना है, आलूओं को कटिंग कर लेनी है और मेथी को भी काट लेना है। मेथी के ज़्यादा पत्ते पत्ते डाली जाती हैं, इसकी जो होती है ना बैक साइड, इसकी जो होती है जड़ें, वो नहीं डाली जाती, वो दूर कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं। अब इसमें जो मसाले जाएंगे, 1 प्याज, 1 बड़ी अदरक, क्योंकि ये भुनी हुई सब्ज़ी बननी है तो इसलिए मसाला ज़्यादा डाला जाता है। 2 टमाटर, 1 मैंने लिया ये लहसुन की पोती, और ये 1 लीमन आखिर में जाएगा, 3 हरी मिर्चें जाएंगी, आखिर में हरा धनिया जाएगा, और 1 कप ऑयल का। और इसके अलावा जो मसाले जाएंगे वो इसमें जो मसाले जाते हैं वो ज़रा स्पाइसी बनाई जाती है, क्योंकि ये भुनवी होती है, सब्ज़ी भुनवी बनती है तो इसमें चटपटे मसाले डाले जाते हैं, ज़रा थोड़े से तेज़ ही डाले जाते हैं। इसमें नमक जाएगा 1.5 चम्मच, और जो सुरख मिर्चा वो 1 चम्मच, और हल्दी 1 चम्मच, और आखिर में गरम मसाला। ये मेरे पास गरम मसाला है, ये आखिर में डाला जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये नमक डाला जाएगा, फिर उसके बाद मिर्च, फिर हल्दी, फिर ये गरम मसाला आखिर में। गरम मसाला आखिर में डालना चाहिए ताकि जो सब्ज़ी है ना वो सुरख सुरख, उसकी जो शक्ल है ना वो सुरख सुरख आती है। अगर पहले मसाला डाल दिया जाए तो इसमें सूखा धनिया भी होता है, ज़ीरा भी होता है, तो जो सब्ज़ी है ना थोड़ी सी ब्लैक ब्लैक शेड में आती है, ब्राउन कलर की बनती है। अगर आप आखिर में डालेंगे तो फिर रेड शक्ल की आएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका मसाला कैसे बनाया जाता है, उसका तरीका बताती हूँ। तो अब मैं प्याज को भूनती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मसाला मैंने पीस लिया है, ठीक है। मसाले को मैंने पीस लिया जो आपको मैंने दिखाया था, और ऑयल को मैंने डाल दिया है इसमें पॉट में, पतीली में ऑयल डाल दिया है। अब इसमें सबसे पहले ये प्याज जाएगी। प्याज की मैंने कटिंग कर ली है। प्याज को सुनहरी करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना। आसान रेसिपी के साथ मैं आपको बता रही हूँ ये सब्ज़ी बनानी। बहुत सारी बच्चियाँ घर में जो सब्ज़ी बनाना नहीं आता, जिनको जो अभी यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ती हैं वो नहीं सीखती, अगर ये मेरी रेसिपी देखें तो उनको आसानी के साथ ये सब्ज़ी बनानी आ जाएगी। ये जो सब्ज़ी मैं बना रही हूँ ये अक्सर घरों में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। बहुत सारे लोग जो होती है ना, इनको ये मिक्स सब्ज़ी को शौक़ से खाती हैं, और बनानी भी चाहिए। ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है वेजिटेबल। जैसे थोड़ा सा सुनहरी होगा तो फिर ही मसाला डालना है, इससे पहले नहीं डालना। इससे पहले डालेंगे तो ये है कि फिर वो इसका कलर नहीं सही आएगा सब्ज़ी का।
देखिए लाइट लाइट सा सुनहरी हो रहा है। ये थोड़ा सा और सुनहरी करना है, थोड़ा सा और, ज़्यादा नहीं। मैं जो कुछ अपने किचन में बनाती हूँ वही मैं यूट्यूब पे डालती हूँ। स्पेशल नहीं मैं बनाती, क्योंकि हमारे घर में जो बनता है वही डालती हूँ मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और यही आसान तरीका है इसका बनाने का। इसी तरीके से अगर बनाएंगे तो देखेंगे कि सब्ज़ी कितनी अच्छी बनती है। अब ये देखिए ये सुनहरी हो गया है। ये देखिए मैं आपको चेक कराती हूँ। बस इतना ही रखना है। इस तरह जो हंडिया का कलर है ना वो रेड होगा। अगर हम इसको ज़्यादा डार्क कर देंगे तो हंडिया की शक्ल जो है ना वो ब्लैक हो जाएगी, काली काली सी हो जाएगी और खूबसूरत नहीं हंडिया बनेगी, उसकी शक्ल नहीं अच्छी आएगी। ये देखिए अब आपने इसमें इस तरह डाल देना। इस तरह मैंने डाला है। इसको मैं हल्की आंच पे उस वक्त तक पकाऊंगी जब इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा, तो फिर इसमें मसाले डाले जाएंगे। इससे पहले नहीं, इससे पहले डालेंगे तो मसाले जो ना वो जलते हैं। ठीक है, अब मैं इसको स्लोली हल्की आंच कर देती हूँ चूल्हे की और इसको हल्की आंच पे बनाऊंगी। ये देखें मसाला जो है ना वो भुन चुका है। इसके ऊपर ही मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया है और मसाला जो है ना वो भुन गया है। जैसे मसाला भुनता है तो इसके ऊपर इसकी निशानी ये होती है कि ऑयल ऊपर आ जाता है। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। मसाले डाल के इसको पानी का छींटा लगाया जाएगा ताकि मसाले जो है ना वो जले ना। पानी का छींटा लगाया है ताकि मसाला जले ना। आहिस्ता आहिस्ता छींटा लगाते जाएंगे और मसाला जो अंदर हमने नमक मिर्च हल्दी डाली है उसको भूनेंगे। जैसे ये भुन जाए अब मैं इसमें सब्जी डालूंगी। अब मैं इसमें ना ये सब्जी डालूंगी। थोड़ी थोड़ी करके डालनी है, एकदम नहीं डालनी, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और भूनते जाएंगे। जैसे मसाला गहरा हो जाए तो इसमें पानी का छींटा लगा देना है। देखो शक्ल देखिए। इसी तरह स्लोली आप डालते जाएंगे। इसी तरह हम डालते जाएंगे इसमें स्लोली तो ये भुनती जाएगी। एकदम नहीं डालते, एकदम डालेंगे ना तो चम्मच जो है ना वो ठीक तरह से नहीं लगता फिर। फिर आधी डाली, फिर आधी फिर डालेंगे थोड़ी देर में। जैसे ही वो पहले वाली सब्ज़ी ज़रा नीचे थोड़ी सी पक जाए, थोड़ी सी नीचे वो मिक्स हो जाए मसाले में, फिर दूसरी सब्ज़ी डालनी है। उसके ऊपर मसाला ऊपर आ गया, अब दूसरी सब्ज़ी डाल देंगे सारी। इसी तरह आपने भी ये सब्ज़ी बनानी है जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ।
मैं तो एक माह में ना ये सब्ज़ी जो है ना हमारे घर 2-3 मरतबा ज़रूर पक जाती है, क्योंकि अगर हम बच्चों को बना के देंगे तो वो शौक़ से खाती हैं। सब्ज़ी को उबल के बनाना भी चाहिए, ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। अब मैं हल्की आंच करके इसको दम दूंगी। इसको ना मैं 2-3 मिनट के लिए दम दूंगी, फिर स्पून लगाऊंगी इसके अंदर। स्पून लगा के फिर मैं इसमें हल्का सा वाटर का छींटा दूंगी, फिर मैं हल्की आंच पे दम पे रख दूंगी और ये हंडिया जो है ना दम पे बनेगी। अगर हम इसमें ज़्यादा पानी डाल देंगे तो जो होते हैं ना आलू और वो मटर वगैरह, वो बीच में मिक्स हो जाते हैं, मिशी हो जाती हैं, तो ये खड़ी खड़ी सब्ज़ी बनाते हैं। ये देखिए मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए सब्ज़ी जो है ना भुन चुकी है, अभी पकी नहीं, यानी कि अभी ये सब्ज़ी कच्ची है। पहले इसको भूनना ज़रूरी होता है। जब तक हम इसको भूनेंगे नहीं तो ये कभी भी सब्ज़ी टेस्टी नहीं बन सकती। अभी हमने इसको 5 मिनट भूनना है। देखिए इसी तरह स्पून लगा लगा के भूनना है। जैसे ये थोड़ा सा ऑयल छोड़ देगी फिर इसमें वाटर का छिंडा लगाना है और फिर दम दे देना है और फिर ये दम पे बनेगी। अभी है इसमें थोड़ी सी ना कसर है, थोड़ी सी। अब ये देखिए, अब इसकी शक्ल देखिए ज़रा कितनी अच्छी ये बनी है। ये देखिए अब ये देखें, ये इसने ये देखो ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें मैं लाइट सा वाटर का छींटा लगा के मैं इसको हल्की आंच पे दम पे बनाऊंगी। इसमें कभी भी ज़्यादा वाटर नहीं डालना। जैसे ये देखिए ना थोड़ा सा ये मेरे पास वाटर है, ये हल्का सा, ताकि आलू गल जाए। ये वाटर इसलिए डाले जाती हैं ताकि आलू गल जाएं। जो हार्ड सब्ज़ी होती है आलू और मटर, वो गालने के लिए ना हम इसको थोड़ा सा वाटर डाल दिया मैंने, इसलिए पानी इसमें डालती हैं। ठीक है, अब मैं इसको हल्की आंच पे ना कोई 10 मिनट पकाऊंगी, फिर ये मेरी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है और मैं आपको चेक कराती हूँ। इसमें ना अगर नींबू छिड़क के डालना हो, ये देखिए हम नींबू छिड़क के ना इस तरह से इसके ऊपर ना ऐसे नींबू छिड़क कर, मैंने ना हंडिया में भी थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था। नींबू छिड़क कर थोड़ा सा गरम मसाला, ये गरम मसाला ना ऐसे छिड़क कर इस तरह हम खा सकते हैं। हंडिया में भी मैंने डाला गरम मसाला थोड़ा सा। जब आप सर्व करने लगे डिश को तो फिर भी गरम मसाला छिड़क सकती हैं। अब आपने मुझे बताना है कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी और इसी तरह आपने भी बनानी है इसी रेसिपी के साथ, और मुझे फिर कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये किस तरह लगी मेरी सब्ज़ी जो मैंने बनाई है। आगे मैं और वीडियो आपके लिए डालूँगी अगर आप मुझे बताएंगे तो। अच्छा जी, अब हमने लंच करना है। ये मैंने लंच बनाया है, लंच टाइम बनाई है। अब हमने लंच करना है और जाने से पहले, खुदा हाफिज़ कहने से पहले अपना ख्याल रखें, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और हमारे लिए भी दुआ करें। खुदा हाफिज़।